नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त का दौर जो चल रहा है वो इजराइल और ईरान के बीच में जंग का दौर चल रहा है। सबकी नजरें बनी हुई हैं आखिर इजराइल पर जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, इजराइल की हालात क्या होगी। उसके ठीक बाद ईरान पर भी लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, आखिर ईरान की हालात क्या होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल आ गया है वो हो गया है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर ट्रूथ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बोल दिया है कि बिना किसी शर्त के ईरान पूरी तरह से सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे और जंग को यहीं पर समाप्त कर दे। लेकिन ठीक इस समय अयातुल्लाह खामेनेई यानी जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका भी जवाब आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की धमकी पर हम डरने वाले नहीं हैं, इजराइल को सजा सुनाएंगे। हालात कुछ भी हो, हम इजराइल से लड़ेंगे। इजराइल ने जो गुनाह किया है उसकी सजा हम इजराइल को देंगे। अमेरिका के कहने पर हम मानने वाले नहीं हैं। ये ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने इसका ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह सवाल पैदा किया कि बिना शर्त के आप सरेंडर कर दीजिए, तो ठीक उसके बाद अयातुल्लाह ईरान का भी यानी सुप्रीम लीडर का भी जवाब आ गया। अब आपको बताते चलें कि ईरान ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि इजराइल को सजा मिलेगी, इजराइल को हम छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा हम किसी के धमकी से डरने वाले नहीं हैं। अगर स्थिति यह उत्पन्न होती है कि इस जंग में अमेरिका भी कूदता है, तो सवाल यह है कि हमें उसका भी इतराज नहीं है, हम जंग लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं ईरान पूरी तरह से लड़ने के मकसद से, इरादे से इस वक्त इजराइल पर हमला कर रहा है। एक्स पर ट्वीट करते हुए सुप्रीम लीडर ईरान के एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, साफ तौर पर लिखा है कि जंग की शुरुआत हो गई है, यानी जंग शुरू हो गया है। और उसके ठीक बाद 25 मिसाइलें इजराइल पर ईरान ने मार दिया। इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात दोनों देशों की क्या है, क्योंकि इस वक्त 25 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर मार दिया है। तो जैसे ही एक्स पर ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद 25 मिसाइलें मार दिया, धमकी से नहीं रुकने वाले हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान से। ईरान की बड़ी खबर यह बनी है कि वहां से व्हाट्सएप को डिलीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सएप को, सभी के मोबाइलों से सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप को डिलीट इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर वहां के जो खुफिया एजेंसी है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से इजराइल तक खबर दी जा रही है। लेकिन इसको पूरी तरह से व्हाट्सएप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई मैसेज किसी देश के युद्ध को लेकर के किसी भी देश को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर व्हाट्सएप डिलीट करने का जो एक मकसद बनाया और व्हाट्सएप को डिलीट करने के लिए पूरी तरह से आदेश जारी कर दिया है और सभी नागरिकों से निवेदन कर लिया है कि व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया जाए। सबसे बड़ी खबर एक और बताते चले आपको कि इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, वाशिंगटन की एक ग्रुप संगठन ने, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 524 लोगों की ईरानी की यानी मृत्यु हुई है, जिसमें 1326 लोग इस वक्त घायल चल रहे हैं। जबकि ईरान ने इसको पूरी तरह से खुलासा करते हुए ईरान का दावा है कि 224 लोगों की मृत्यु हुई है और 1277 लोगों की जो घायल होने की खबर आ रही है वो ईरान की तरफ से बताया जा रहा है। यानी इस वक्त अगर देखेंगे तो हालात पूरी तरह से इजराइल और ईरान में पूरी तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं और अब कौन किस पर भारी होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका के जो सोशल मीडिया से सरेंडर करने को लेकर अमेरिका ने जो बात रख दिया, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया। अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान को बोल दिया है कि बिना शर्त के वो सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन वहां के सुप्रीम लीडर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने अमेरिका को भी ये बोल दिया कि मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं, अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो वो भी ईरान को स्वीकार है। अब ये देखना है कि वक्त किस तरीके से करवट बदलेगा। 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच से संघर्ष चल रहा है और लगातार दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। लगातार इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज यूपी यूके।